नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुरके के एग्जाम देने नहीं जाएगी। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुरखा भी खोलना पड़ेगा। मेरी बेटी बिना बुरखा के एग्जाम नहीं देगी। 3 साल तक उसने एग्जाम की तैयारी की है। अब चाहे एग्जाम कैंसिल क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना बुरखे और बिना हिजाब के वो एग्जाम नहीं देगी, ऐसा एक पिता ने कहा है और आरोप लगाया है कुलसुम बानो ने। बताया जा रहा है कि नीट री एग्जाम देने के लिए जब कुलसुम बानो सेंटर पे पहुंची तो सेंटर पे उसके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि उसको उसका दुपट्टा और बुरखा उतारना पड़ेगा। कुलसुम बानो ने यह बताया कि 3 मई को जब उसने एग्ज़ाम दिया था, जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, कुलसुम बानो ने कहा कि मैंने इसी ड्रेस में, इसी बुरखे के साथ, इसी दुपट्टे के साथ एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद अब मुझसे कहा जा रहा है कि आपको आपका दुपट्टा और बुरखा उतारना पड़ेगा। सर मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुरखा पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुरखा भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये मामला सामने आता है राजस्थान अजमेर से, जहां कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि वो नीट री एग्जाम देने के लिए पहुंची और उसके बाद उनको एग्जाम सेंटर में जाने के लिए ये दबाव बनाया गया कि आपको उससे पहले बुरखा और दुपट्टा उतारना पड़ेगा। उसके बाद उनके पिता सामने आते हैं। पिता ने ये बताया कि मेरी बेटी ने जब 3 मई को एग्ज़ाम दिया था तब भी वो वही बुरखा पहनी हुई थी और बताया गया है कि नियम 18 कहता है कि आपको अपने धार्मिक कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त है। उसके बाद पिता का कहना है कि हमने उनसे ये भी कहा कि अच्छी तरीके से जाँच कर लिया जाए, किसी महिला स्टाफ सदस्य को बुलाकर पर्दे के पीछे या फिर किसी अलग जगह पर बुरका हटाकर जाँच कर ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं, मैं जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुरके के एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसके 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुरके के साथ ही दिया है। हाँ, और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है। हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुरका उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे नहीं हम नहीं कर सकते। उसके बाद कुलसुम बानो ने कहा कि हम एनटीए का रूल मानेंगे। एनटीए पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो हम आपका रूल कैसे मान ले, क्योंकि आप तो एनटीए के अंडर में काम करते हैं, तो रूल अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कैसे हो सकता है। जिसके बाद कुलसुम ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवाते हैं, और 3 साल तक जो हमने मेहनत किया, जो हमारा पैसा बर्बाद हुआ, उसका भुगतान कौन करेगा। उसके बाद कुलसुम ने फाइनल बताया कि मैं जाऊंगी तो बुरके और दुपट्टे के साथ, हिजाब के साथ एग्ज़ाम देने जाऊंगी, वरना एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगी। एग्ज़ाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो कुछ इस तरीके से राजस्थान से ये मामला सामने आया, जहां एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची कुलसुम बानो और जिसको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से इस बात को लेकर मना किया, जिसने आरोप लगाया कि उसको एग्ज़ाम सेंटर में तभी जाने दिया जाएगा जब वो अपना बुरखा, अपना हिजाब उतारेगी। जिसके बाद कुलसुम बानो और उसके पिता ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि जब एनटीए के रूल में ये लिखा हुआ है तो फिर कैसे मना किया जा सकता है। और दोनों ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि अगर हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बुरके और हिजाब में ही जाएंगे, वरना एग्ज़ाम नहीं देंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।